धौलपुर जिले से गुजर रहे 3 हाईवे समेत विभिन्न मार्गों पर कई बार सड़क दुर्घटनाएं चालक की लापरवाही से होती हैं तो कई बार सड़कों में तकनीकी कमी के कारण होती हैं। तकनीकी कमी को दूर करने की जिम्मेदारी रोड से संबंधित इंजीनियर की होती है। ऐसे में अब धौलपुर जिले से गुजरने वाले तीनों हाईवे पर यदि कोई सड़क दुर्घटना सड़क में किसी तकनीकी कमी के कारण होती है तो संबंधित इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर SP धर्मेंद्र सिंह ने पूरी कार्य योजना तैयार कर ली है और उसको अमलीजामा पहनाना भी शुरू कर दिया है। इसे लेकर SP ने NH 44, NH 11B और NH 123 के इंजीनियरों के साथ बैठक भी कर ली है और तकनीकी खामियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कई बार सड़क दुर्घटनाएं रोड में तकनीकी खामी के कारण ही हो जाती हैं। ऐसे में इन खामियों का पता लगाने के लिए धौलपुर जिले भर के पुलिस महकमे के चालकों को नया टास्क दिया गया है, जिसमें खुद SP का चालक सहित एडिशनल SP, सभी DSP, सभी थाना प्रभारी एवं अन्य जो भी पुलिस महकमे के चालक हैं उन्हें ये टास्क दिया गया है, जिसमें सभी चालकों को धौलपुर जिले के विभिन्न सड़क मार्गों पर तकनीकी समस्याओं से संबंधित 5 समस्याएं बतानी होंगी, जिनमें सड़क में ज़्यादा घुमाव, सड़क में गड्ढे या अन्य कोई तकनीकी कमी आदि है। इसके बाद खुद SP इनमें से जो बड़ी तकनीकी समस्या होगी उन्हें चिन्हित करके संबंधित सड़क के इंजीनियरों को बताएंगे और तकनीकी समस्या को 1 माह में ठीक करने का समय दिया जाएगा। SP सिंह ने बताया कि यदि हाईवे में कोई तकनीकी खराबी है और उसकी वजह से किसी की जान जाती है तो कानूनी रूप से संबंधित कंपनी और उसका इंजीनियर दोषी माना जाता है। ऐसे में हम संबंधित सड़क के इंजीनियर को 1 माह में तकनीकी कमी को दूर करने का समय देंगे। यदि तय समय में तकनीकी खामी दूर नहीं की जाती है और उसकी वजह से कोई सड़क दुर्घटना होती है जिसमें किसी की जान जाती है तो संबंधित रोड के इंजीनियर के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी सर। सड़क सुरक्षा को लेकर धौलपुर पुलिस बिल्कुल जागरूक है और तत्पर है और लगातार इस पे हम लोग विभिन्न तरह के अभियानों में कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जो आवारा पशु जो सड़क पे घूमते हैं उसको भी लेकर मीटिंग में हमारी चर्चा हुई है विभिन्न विभागों से और उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिया है कि जो ये आवारा पशु हैं उनके ऊपर वो रिफ्लेक्टर पेंट या रिफ्लेक्टर टेप लगाए ताकि अंधेरे में उनकी विजिबिलिटी बनी रहे और नगर निगम को भी कलेक्टर साहब ने निर्देशित किया है कि आवारा पशुओं को पकड़ के उनको ये जो यथाउचित स्थान है वहाँ पर उन्हें भेजा जाए। सर जी। और इसी अभियान के तहत हमने विभिन्न जो सड़क एजेंसीज़ हैं उनके इंजीनियर्स के साथ भी मीटिंग की है और हमने उन्हें सूची प्रदान किया है जहां हमें लग रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये इम्प्रूवमेंट होगा। और MV एक्ट का जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 2019 का, उसका सेक्शन 198A में पीनल प्रोविज़न भी है। अगर सड़क की खामी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसमें जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का भी प्रावधान है, उसका भी इस्तेमाल किया जाए। धौलपुर जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे देश में मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े के तहत राजकीय आयुर्वेदिक हॉस्पिटल धौलपुर में कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पर जाकर स्टॉल लगाई और लोगों को बूस्टर डोज लगवाने के लिए प्रेरित किया और कोरोना से बचाव के लिए 50 लोगों ने बूस्टर डोज लगवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य ऐतिहासिक रूप में हुआ। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च किया जा रहा है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज का मुफ्त में टीकाकरण हो चुका है। यह देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वास्थ्य से समृद्धि की ओर नया भारत बना है। इस कार्यक्रम की जिला संयोजक कल्पना शर्मा ने कहा, स्वस्थ भारत श्रेष्ठ भारत। जब हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा तो हम एक समृद्ध भारत का निर्माण कर सकेंगे। बूस्टर डोज टीकाकरण में महिला मोर्चा अध्यक्ष पल्लवी गर्ग गोस्वामी, बूस्टर डोज टीकाकरण सह संयोजक उमा सिंह, महिला मोर्चा कोषाध्यक्ष कमलेश सेन, जिला मंत्री छाया शर्मा, जिला IT सेल प्रभारी हरेंद्र राव, आयुर्वेदिक PMO मिट्ठूलाल शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक प्रज्ञादीप, वरिष्ठ चिकित्सक आकाश कुमार अग्रवाल, डॉक्टर BL शर्मा, ANM राशि दुबे और गीता गुर्जर आदि समस्त आयुर्वेदिक स्टाफ उपस्थित रहा। धौलपुर जिले में RPF कार्यालय के RPF स्टाफ के कर्मचारियों ने RPF के 38वें स्थापना दिवस पर RPF कार्यालय धौलपुर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। साथ ही RPF के 4 कांस्टेबलों ने राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धौलपुर में रक्तदान किया गया। RPF में कांस्टेबल निरंजन मीणा ने बताया कि यह मेरा पहला जीवन का रक्तदान किया है, साथ ही मेरे साथियों का भी अपने जीवन का पहला रक्तदान है। आज RPF के स्थापना दिवस पर हम सभी साथियों ने मिलकर जिला अस्पताल पहुंचकर रक्तदान किया। आगे भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए आगे आकर रक्तदान करते रहेंगे। रक्तदान के दौरान सचिन शर्मा, पूजा कुमावत, शेरपाल आदि लोग मौजूद रहे।
धौलपुर जिले में दूसरा चाइल्ड फ्रेंडली थाना जनसाहस की भागीदारी से मनिया तहसील में तैयार कर प्रारंभ कर दिया गया है। जनता संस्था द्वारा तैयार किया गया चाइल्ड फ्रेंडली थाने का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति के सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर द्वारा किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SHO लाखन सिंह द्वारा की गई। एडवोकेट गिरीश गुर्जर ने बताया कि धौलपुर जिले में चाइल्ड फ्रेंडली दूसरा थाना है। पूर्व में सदर थाने पर इस तरह का ही थाना चालू किया गया था। इस थाने को चालू करने से पुलिस विभाग किशोर एवं बालक को दोस्ताना व्यवहार करने का प्रयास करेंगे। जनसाहस संस्था द्वारा तैयार किया गया थाना वास्तव में ये बहुत ही सराहनीय पहल है। इनके द्वारा की गई पेंटिंग और बच्चों के लिए उपलब्ध कराई गई सामग्री मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिसकर्मी सदुपयोग करेंगे और भविष्य में जनसाहस संस्था एवं मनिया थाना इस थाने की देखभाल और रखरखाव बच्चों के हिसाब से लगातार बनाए रखेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे SHO लाखन सिंह ने कहा कि पुलिस का पूरा प्रयास रहेगा कि थाने पर आने वाले सभी बच्चों को मित्रवत व्यवहार करके ही कार्रवाई की जावे और थाने से बाल कल्याण अधिकारी एवं एक महिला कांस्टेबल को इसके लिए हमेशा तैयार रखा जाएगा। इस अवसर पर बाल संरक्षण अधिकारी सुरेश चंद और दिनेश रेकवा राज्य समन्वयक और जनसाहस की पूरी टीम ने भागीदारी की और तीनों गरिमा केंद्र के बच्चों ने भागीदारी की। खुशखबरी श्री सरनाम सिंह ITI में सीमित सीटों के लिए प्रवेश प्रारंभ। क्या आप रोजगार पाना चाहते हैं तो करें ITI डिप्लोमा जिसमें मिलती है आपको 100% रोजगार की गारंटी। तो देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें श्री सरनाम सिंह ITI में। विशेषताएं, सरकार द्वारा वजीफा की सुविधा, 10वीं के बाद ITI करने पर 2 विषय की परीक्षा देने पर 12वीं के समकक्ष, योग्य अनुदेशक द्वारा प्रशिक्षण की व्यवस्था, कंप्यूटर लैब की व्यवस्था, सुसज्जित लैब की व्यवस्था, 24 घंटे वाईफाई की व्यवस्था, इलेक्ट्रीशियन 80 सीट प्रतिवर्ष, फिटर 20 सीट प्रतिवर्ष। तो फिर देर किस बात की, आज ही प्रवेश लें और संपर्क करें। हमारा पता है कायस्थपाड़ा अंदाना पैलेस के पीछे, बाड़ी, धौलपुर, राजस्थान। राकेश मीणा कुमार 8107964408, गिरिराज मीणा 8094665297। अधीक्षक राजीव कुमार, फ़ोन नंबर 9983234533, 9079655940 की ओर से। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार एवं छात्र संघ उपाध्यक्ष मौसाना पठान ने बताया कि राजकीय महाविद्यालय बाड़ी, जिसमें लगभग 700 छात्र एवं छात्राएं कार्यरत हैं, जिसमें छात्राओं की संख्या अधिक है और विद्यार्थियों द्वारा लेकिन महाविद्यालयों में कुछ अवांछित और असामाजिक तत्व आए दिन का आना जाना लगा रहता है, जिससे महाविद्यालय का माहौल बिगड़ता है और पढ़ाई में भी व्यवधान आता है। तथा सचिव दीप्ति वर्मा व हिमांक बंसल ने कहा कि इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पर अतिशीघ्र रोक लगाई जाए और साथ में ऐसे अवांछित तत्वों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मौके पर जिला छात्रा प्रमुख काजल परमार, छात्र संघ उपाध्यक्ष मौसाना पठान, सचिव दीप्ति वर्मा, हिमानी बंसल, वर्षा कोहली, सुमन गौर, सत्तो कुमारी, रजनी एवं कई छात्राएं उपस्थित थीं। धौलपुर जिले के AVM कॉन्वेंट स्कूल में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिक्षाविद श्री BK त्यागी द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती प्रिया त्यागी, उपाचार्य श्रीमती अनीता त्यागी के सानिध्य में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। सत्र 2022-23 में प्रवेश लेने वाले कक्षा PG से 12वीं तक के सभी नए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बच्चों द्वारा स्वागत गान के साथ रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। साथ ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों ने अपने अपने सदन कप्तान और सदन प्रमुख के साथ शपथ ग्रहण की, जिसमें ब्रह्मपुत्र सदन के सीनियर वर्ग से कप्तान गर्वित गोयल, तनिष्का बख्शी एवं जूनियर वर्ग में ध्रुव शर्मा, जिज्ञासा तिवारी, उपकप्तान सीनियर वर्ग से अमन कुशवाहा, पल्लवी त्यागी एवं जूनियर वर्ग से भावेश त्यागी, प्रगति कुशवाहा, कावेरी सदन के सीनियर वर्ग से कप्तान हर्ष त्रिवेदी, सना खान, जूनियर वर्ग से प्रिंस मित्तल तेजस्वनी एवं उपकप्तान सीनियर वर्ग से सत्यम अंजलि गुप्ता, जूनियर वर्ग से अभिनव मिश्रा, आध्या अग्रवाल, गंगा सदन के सीनियर वर्ग से कप्तान अभय अचरा अर्देनिया, जूनियर वर्ग से आर्यस राय, पूर्वा बंसल, उपकप्तान सीनियर वर्ग से शौर्य परमार, आर्यन, जूनियर वर्ग से देवांश सिंह कुशवाहा, आशिका नर्मदा,
सदन के सीनियर वर्ग से कप्तान अर्जुन शर्मा, प्रिया हर्षाना जूनियर वर्ग से आदर्श त्यागी, दिव्यांशी शर्मा उप कप्तान सीनियर वर्ग से पारस, साधना डोगर जूनियर वर्ग के विवेक कुमार मानकी त्यागी, सगम सदन के कप्तान स्नैतिक, वैशाली उप कप्तान मान त्यागी, वंशिका चुने गए शिक्षाविद श्रीमा BK त्यागी ने सभी सदनों के कप्तानों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदार पूर्वक पालन करने की शपथ दिलाई। समारोह में त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिम्मेदारी अपने आप में कर्तव्य का बोध कराती है, इसलिए हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और उसी के अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जब हमें किसी पद के लिए चुना जाता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और हमें सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना पड़ता है। उपराचार्य श्रीमती नीता त्यागी ने कहा कि हमें विद्यार्थियों के रूप में आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। कार्यक्रम का समापन सभी का मुंह मीठा कर किया गया। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी ने राजस्व अधिकारियों के लिए बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने आज राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा द्वारा आज की बैठक में सभी राजस्व कार्मिकों को निर्देशित किया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, अतः मानसून सत्र की समाप्ति तक सभी राजस्व कार्मिकों की अवकाश स्वीकृति पर रोक लगाई जाती है। अधो हस्ताक्षरकर्ता की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी राजस्व कार्मिक अवकाश पर नहीं रहेगा। इसी के साथ तहसीलदार राजाखेड़ा को कार्य में प्रगति लाने हेतु हर माह नियमानुसार राजस्व कार्मिकों के साथ बैठक आयोजन करने के निर्देश दिए गए। वहीं तहसीलदार राजाखेड़ा को इस कार्यालय में हुई महालेखाकार जांच दल व इंटर ऑडिट राजस्व मंडल की जांच दल द्वारा लगाए गए ऑडिट पैराओं की तहसीलदार स्तर पर अपेक्षित पैराओं की पालना रिपोर्ट भिजवाए जाने के निर्देश प्रदान किए गए, जिससे ऑडिट पैराओं की पालना भिजवाई जा सके। राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में चल रहे अवैध ईंट भट्टों के संबंध में अवगत कराया गया कि इस कार्यालय के द्वारा 4 स्मरण पत्रों को भिजवाने के बावजूद भी तहसीलदार राजाखेड़ा द्वारा 90 का की कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई है। अतः 90 का की कार्रवाई पूर्ण कर प्रकरण उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा के न्यायालय में 175 177 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई करें और जिन प्रकरणों में 90 का की कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है उन प्रकरणों में सीधे ही उपखंड अधिकारी न्यायालय में 175 177 के तहत प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। वहीं भू अवाप्ति के तहत DLIP परियोजना अंतर्गत दिग्गी परियोजना के अवार्ड जारी किए हुए लगभग 8 माह से अधिक समय हो चुका है। संबंधित हितधारियों को भुगतान हेतु तहसील कार्यालय को इस कार्यालय द्वारा 4 स्मरण पत्र भी जारी किए जा चुके हैं। इस बाबत तहसीलदार राजाखेड़ा को 20 दिवस में सभी पात्र हितधारियों के भुगतान हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसी के साथ उपखंड अधिकारी ने अन्य दिशा निर्देश भी दिए गए। बाड़ी में शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर परिणाम देने वाली बाड़ी की एकमात्र संस्था, जिसमें आप पहली हमारी संस्था हंसवाहिनी आदर्श UPS कासपुरा बाड़ी, दूसरी संस्था सीताराम शिक्षण संस्थान खानपुर मीना बाड़ी, तीसरी संस्थान SRS कॉन्वेंट स्कूल बाड़ी। हमारी तीनों संस्थाओं में प्रवेश प्रारंभ है। आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं और बेहतर सुविधा युक्त वातावरण के साथ अच्छी शिक्षा, बेहतर तकनीक युक्त वातावरण, बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए खेल मैदान, पीने के लिए RO, शांतिपूर्ण क्लास रूम, बेहतर शिक्षा के लिए अनुभवी शिक्षक। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। हमारा मोबाइल नंबर है
9782825801 8769176185। जिले के बाड़ी उपखंड के एक सरकारी अस्पताल पर तैनात दलित महिला कार्मिक से 12 सितंबर को दुष्कर्म करने की घटना को लेकर महिला कार्मिक ने 14 सितंबर को नामजद आरोपी के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए 16 सितंबर को आरोपी विनोद ठाकुर पुत्र हकीम ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर मामले में अनुसंधान के लिए आरोपी को 2 दिन के पीसी रिमांड पर लिया था। आरोपी का पीसी रिमांड समाप्त होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहाँ से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी विनोद ठाकुर को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। बाड़ी व्रत में जो विधवा अनुसूचित जाति महिला के साथ बलात्कार की घटना हुई थी, उसके आरोपी को 2 दिन के लिए पीसी रिमांड पे लिया गया था और आज पीसी रिमांड पूरी होने पर उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। धौलपुर जिले की कंचनपुर थाना पुलिस ने करीब 4 माह से गुमशुदा चल रही महिला को सेपू बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है। कंचनपुर थाना प्रभारी हेमराज शर्मा ने बताया कि ग्रामपुरा उलावटी की रहने वाली एक महिला बिना बताए घर से चली गई थी, जिस पर महिला के पति ने थाना कंचनपुर पर मामला दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने महिला को मोबाइल लोकेशन के आधार पर आज सेपू बस स्टैंड से दस्तयाब कर महिला की इच्छा के अनुसार उसके पति के पास सुपुर्द किया गया है। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर शहर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कॉलेज पर बस स्टॉप कराए जाने और रोडवेज बसों को कॉलेज पर रोके जाने की मांग की है। एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि आर्यन राय और संदीप मीणा के नेतृत्व में छात्रों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। एनएसयूआई छात्र प्रतिनिधि आर्यन राय ने बताया कि बाड़ी का राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर रोड पर शहर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाविद्यालय तक छात्र छात्राओं को या तो पैदल जाना पड़ता है या निजी साधनों से ही कॉलेज पहुंचते हैं। बसों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं है। महाविद्यालय में 500 से अधिक छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं, जिनको कॉलेज आने और जाने में भारी परेशानी होती है। इसको लेकर पूर्व में भी छात्र कई बार प्रशासन को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। ऐसे में सोमवार को उन्होंने उपखंड अधिकारी राधेश्याम मीणा को छात्रों के साथ एक ज्ञापन सौंपा है और कॉलेज पर रोडवेज बसों को रोके जाने एवं निःशुल्क यात्रा कराए जाने की मांग की है। ज्ञापन के दौरान कॉलेज छात्र आरिफ खान, अजय मीणा, रवि कुशवाहा, अकरम खान, अभय गर्ग, हर्ष अजर, अनुराग, राजेश कुमार, अजय कुमार, अख्तर खान, मयंक मीणा, विनोद कुमार, विजय सिंह सहित अन्य छात्र मौजूद रहे। जो हमारा कॉलेज है ना, वहाँ पर बसें रुकती रही है, स्टूडेंटों को परेशानी उठानी पड़ती है। यहाँ से स्टूडेंट 5 किलोमीटर पैदल जाते हैं, या ना तो सरकारी बसें अपनी बसों को रुकती है, ना प्राइवेट। स्टूडेंटों को बहुत परेशानी होती है, टाइम से कॉलेज नहीं पहुँच पाते हो। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में सब्जी लेने के लिए बाजार आई एक 14 वर्षीय नाबालिग के साथ कार में आधा दर्जन आरोपियों द्वारा किए गए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी ने अपने आधा दर्जन साथियों के साथ 26 जुलाई 2022 को कार में बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को रात भर अंजाम दिया था और नाबालिग को 27 जुलाई 2022 को बूतेश्वर मंदिर के पास नाबालिग को बेसुध हालत में कार से पटक कर फरार हो गए थे। पकड़ा गया आरोपी 29 वर्षीय संतोष कुमार पुत्र बटोई निवासी नकटपुरा को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी गई है। 26 जुलाई को नाबालिग बालिका के साथ गैंगरेप की जो घटना हुई थी, उसमें पूर्व में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और एक नाबालिग दुष्कर्मी को निरुद्ध किया गया था। इसी घटनाक्रम में कल संतोष पुत्र बटोई निवासी नकटपुरा को गिरफ्तार किया गया है, जिससे मौका तस्दीक और पर्चेजात जब्ती और पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। राजाखेड़ा ब्लॉक सांख्यिकी विभाग में एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। राजाखेड़ा पंचायत समिति स्थित ब्लॉक सांख्यिकी विभाग में आज एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी ने बताया कि राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना को गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी तक पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्स ब्लॉक राजाखेड़ा में लगाए गए हैं। राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्स का कार्य राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में चिन्हित कर गांव, गरीब एवं कमजोर वर्ग के उत्थान का प्रयास किया जाना है। फ्लैगशिप कार्यक्रम के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का सशक्तिकरण कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जाए। इसी के साथ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना एवं इंदिरा रसोई योजना के बारे में अवगत कराया गया। ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी आरुषि गुप्ता ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना, राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019, मुख्यमंत्री एकल नारी एकल सम्मान पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री वृद्ध जन सम्मान पेंशन योजना आदि विभागीय योजनाओं के बारे में राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्स को अवगत कराया। वहीं सहायक कृषि अधिकारी रामनिवास ने कृषि विभाग की राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना आदि विभागीय योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला में कृष्णकांत, कमल किशोर वर्मा, संतोष कुमार, जयपाल सिंह, अरविंद्र कुमार ठाकुर, रामशंकर गुर्जर, कृष्णकांत, मंडलेश्वर सिंह, वकील सिंह, राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्स उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के पत्रकार राकेश कुमार गोस्वामी के पिता शिवराम गोस्वामी का सोमवार की देर रात को देहांत हो गया। उन्हें उपचार के लिए जयपुर ले जाया गया था। आज मंगलवार को चंबल मुक्तिधाम पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई दी गई। राकेश कुमार गोस्वामी के पिताजी स्वर्गीय शिवराम गोस्वामी अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए अजय सिंह राणा के इकलौते पुत्र 34 वर्षीय निशुल राणा का बीती रात को आकस्मिक निधन हो गया। आज मंगलवार को चंबल मुक्तिधाम पर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम विदाई दी गई। निशुल राणा नगर परिषद में फायरमैन के पद पर कार्यरत थे। दोनों शोकाकुल परिवार की नियमित बैठक उनके निवास पर नियमित होगी। हिंदूदूत परिवार ने संतृप्त परिवार को शोक संवेदना प्रकट करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है।